दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ संस्कृत पाठ का जो क्लास 10 में पढ़ना है आप लोग को। मंगलम, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है, आलस कथा, ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, भारत महिमा और भारतीय संस्करा, ठीक है, ये और सारे नीचे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो आप लोग को क्लास 10 में जो पढ़ना है, जो भी ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये सब को मैं बारी बारी से सब्जेक्टिव में आप लोग को हल करके बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में, उसी प्रकार से आप लोग का हल मिलेगा, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मंगलम पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। क्या दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और पूरी इस वीडियो में बन करके मंगलम पाठ के कहानी के बारे में समझेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में इसे लिख पाएंगे, ठीक है, और इससे अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है क्लास 10 में संस्कृत 100 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, और अधिकतर कोचिंग में आप लोग को संस्कृत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से आप अपने 100 नंबर में 100 नंबर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अब 100 नंबर में 100 नंबर का संस्कृत कराने वाला हूँ, ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से। कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर। तो चलिए देर किस बात की, हम शुरू करते हैं मंगलम पाठ से, ठीक है। बन रहिए हमारे साथ दोस्तों। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि जो मंगलम पाठ है दोस्तों, ठीक है, क्या है मंगलम जो पाठ है, ठीक है, मंगलम जो पाठ है, मंगलम पाठ में आप सबको सबसे पहले क्वेश्चन में उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पाठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, इसके बारे में चर्चा करना है। तो आज मैं पहले इसका ही उत्तर देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करके अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, उपनिषद क्या है, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, उपनिषद के बारे में जानते हैं। कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है, ठीक है। इससे दर्शन शास्त्र, ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। सब तरह परम पुरुष, ठीक है, परमात्मा का, ठीक है, गुणमान किया गया है। इसमें परम पुरुष परमात्मा को क्या किया गया है, गुणगान किया गया है, ध्यान रहे, ठीक है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है, ठीक है। कहता है कि जो ईश्वर है, ईश्वर से ही संसार क्या है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सत्य की प्रकाष्ठा है, ईश्वर का मूर्त रूप है, ठीक है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। दोस्तों ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसका उपनिषद के में कहना है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर है तो संसार है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है बढ़िया लगेगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखना चाहेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, ठीक है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, ठीक है। इसमें उत्तर देखना है हमको। उत्तर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है, ठीक है। आत्मा मनुष्य ही हृदय रूपी गुफा है। कहता है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। जो आत्मा है वो मनुष्य का क्या है, गुफा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह अणु से भी सूक्ष्म है। क्या है ये, अणु से भी सूक्ष्म है, ये महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अवशेषण, ठीक है, अवशेषण करता है। यह शोक रहित होता है। ध्यान रहे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ध्यान रहे यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जाता है कि क्या है दोस्तों, महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। उम्मीद है 2 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करते चलिए सिर्फ, ठीक है, और नोट करके इसको रात में आप लोग चाहे जब टाइम मिले तब इसको 2-3 बार लिखिए, कोशिश कीजिए और पढ़िए। आप लोग को पूरा पार्ट इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। मंगलम क्या कहता है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दोस्तों। क्या मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। चलिए इसका उत्तर जानते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, ठीक है, ईशावास्य, ठीक है, पहला ईशावास्य, ठीक है, कठ मुंडक तथा, ठीक है, श्वेतावर, ठीक है, श्वेतावर, ठीक है, श्वेतावर नामक उपनिषद में विशुद्ध, ठीक है, आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। ठीक है, इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अवशेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्कृष्टता, ठीक है, उत्कृष्टता होती है। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों में स्पष्ट है। ध्यान रहे दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, इसे पढ़ने से, मंगलम पाठ पढ़ने से, ठीक है, आपका आत्मा शांति रहता है और इसमें, ठीक है, आत्मा के खोज, आध्यात्मिक खोजों के बारे में, धार्मिक खोजों के बारे में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, इसको सूचना भी दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखना चाहेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा कि महान लोग, ठीक है, संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं। तो आपको इस पे बात करते हैं, जो महान लोग हैं वो इस सागर को कैसे पार करेगा। ठीक है, श्वेतावर उपनिवेश में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर करते हुए महर्षि वेद व्यास ने कहते हैं, ठीक है, क्या कहता है, महर्षि वेद व्यास कहते हैं अज्ञानी लोग अधिकांश स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। ठीक है, महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाता है, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर, ठीक है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों संसार जो जीवन है दोस्तों, जीवन में सागर को कैसे पार किया जाए, तो वो कहते हैं वेद व्यास जी की मृत्यु को प्राप्त करके ही सागर को प्राप्ति होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, बन रही हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। कहता है कि मुंडकोपनिषद में, ठीक है, महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार महान पुरुष, ठीक है, अपने नाम और रूप अर्थात अहप को त्याग ब्रह्मा को प्राप्त करता है। कहता है कि जिस प्रकार से नदियाँ, ठीक है, सारी गंदगियों को लेकर के समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को, ठीक है, एक मनुष्य को ब्रह्मा को प्राप्त तभी होता है जब वो सारी पाप किए हुए अधर्म, ठीक है, सबको भूल करके और क्या कर देता है तो दोस्तों, ठीक है, अपना शरीर को त्याग कर देता है, तब जाकर को ब्रह्मा में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आप लोग को वीडियो समझ आ रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मंगलम पाठ के सत्य क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। कहता है कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। किसका जीत होती है? हमेशा सत्य का ही जीत होता है। ठीक है, हम लोग भी अपने भाषा में कभी कभी किसी को कह देते हैं लड़ाई झगड़ा में, ठीक है, मिथ्या कदापि नहीं जीतती। जो गलती है, जो जिसका सत्य है वो कभी नहीं जीतता। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ध्यान रहे, सत्य व्यक्ति, सत्य बोलने वाला को ही क्या ईश्वर से भेंट होता है, देवलोक में उसका रास्ता मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले महर्षि लोग, ठीक है, जो ऋषि होते हैं, ठीक है, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक
सत्य का खजाना है। कहता है कि सत्य बोल करके ही, सत्य काम करके ही ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा आपको ईश्वर को प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, ऋषि लोग देखते हैं, ऋषि लोग तुरंत स्वर्ग को प्राप्त कर जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। 7 में क्या कहता है उसके बारे में भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मंगलम पाठ के आधार पर, ठीक है, आत्मा की विशेषताएं, ठीक है, क्या कहता है, विशेषताएं बतलाएं। ठीक है, उत्तर यहाँ लिखेंगे हम मंगलम पाउंड, मंगलम पाउ में संकलित कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हद रूपी गुफा में बंद है। ठीक है, पहले भी चर्चा किए थे, अभी भी चर्चा कर रहे हैं। जो मनुष्य का जो आत्मा है वो क्या है, गुफा में बंद है। ठीक है, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। ध्यान रहे, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा, महान से भी महान क्या है, आत्मा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता बोलना है। ठीक है, कहता है कि इस आत्मा जो है इसे बस में नहीं किया जा सकता। ठीक है, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन करते हैं, और जो महान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उस शोक में, ठीक है, शोक रहित करके परमात्मा को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ये बस है, हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, तो अगर आप लोग का थोड़ा सा भी मतलब मिस्टेक हो जा रहा होगा, तो इस वीडियो में, ठीक है, हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है, होता है क्या कि आप लोग के तरह हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ते पढ़ते हाथ किधर से किधर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन 8 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन 8 देखते हैं तो क्वेश्चन 8 में कहता है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आप लोग के उपनिषद को, ठीक है, आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। अब यही आपको लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रहे। ठीक है, इस पे भी जोड़ तोड़ से चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, नीचे देखिए इसका उत्तर मिलेगा आप सबको यहाँ पर। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, कहता है कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे। ठीक है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा से संबंधित बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। उपनिषद जो है इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में, दोनों के बारे में, भगवान और एक व्यक्ति के बारे में भी में इसमें चर्चा किया जाता है, इसलिए उपनिषद यहाँ महान है। ठीक है, परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। कहता है सभी जितना भी तपस्या है, तपस्वी है, यहाँ पर जितना भी ऋषि मुनि है, वो सबका लक्ष्य यही है कि परमात्मा को प्राप्त करें, भगवान से भेंट हो, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आप लोग के यहाँ पर ख़त्म होता है। एक चैप्टर मंगलम में से हम टोटल 8 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग से नहीं छूटना चाहिए, बस इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर जल्दी में आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए यहाँ पर लिखने में आसान पड़े, क्योंकि अब तुरंत तो हम इतना देर तो रुक नहीं सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मार करके आप वीडियो रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगले दिन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और सारी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्रैश कोर्स के जरिए ख़त्म करने के लिए आपको इस चैनल पे हम उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, अगर साफ आप लोग को नहीं दिखाई देता है, इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।